अपने ही घर जाते जाते बृजमोहन सिंह को उस रात को कुछ ऐसा फील हुआ जिसके बारे में सोच के आज भी वो थोड़ा सहम जाते हैं और उन्हें आज तक पछतावा होता है कि आखिर उस रात को वो अकेले उस रास्ते से क्यों जा रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं आधी रात। आज मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी फिर से लेकर आया हूँ और मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं सीधा स्टोरी पे आता हूँ। अब ये कहानी है करीब 15 साल पहले की, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है कहानी। और ये कहानी हुई थी छत्तीसगढ़ के एक गांव में जिसका नाम था कुरुकपुर। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये कहानी घटी थी उनके एक अंकल के साथ, या ज़्यादा प्रिसाइजली बोले तो उनके अंकल के एक फ्रेंड के साथ। तब मैं आपको बताता हूँ गाँव के बारे में। वो जो गाँव था ज़्यादा बड़ा नहीं था और उसमें ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। छोटा सा गाँव था और मेनली लोग खेती बाड़ी करके अपनी रोजी रोटी संभालते थे। गाँव में कुछ छोटे बड़े शॉप्स भी थे। ये जो मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, उनके अंकल उस गांव में पहले एक टेलर का काम करते थे और उनकी एक दर्जे की दुकान थी। अब हुआ ऐसा कि उनका जो शॉप था वो काफ़ी चलने लगा था और उस शॉप के कारण उन्होंने पास के जो टाउन में कुछ और शॉप्स भी ले ली थी और इसी गांव में उनके कुछ और भी छोटे मोटे बिजनेस कर लिए थे उन्होंने। इनके अंकल का नाम था सुंदर सिंह। तो उन्होंने सोचा कि अब अकेले से ये सब कुछ संभालना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उन्हें शायद किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उन्होंने एक आदमी को अपने काम में हाथ बटाने के लिए रखा। वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक उनका टेलर का काम संभालता था और काफ़ी काम में अच्छा भी था वो। ये जो आदमी था उसका नाम था ब्रिज किशोर। ये ब्रिज किशोर यंग था और पास के ही जो विश्वविद्यालय था यानी कि यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा था। ये आदमी इस गांव का नहीं था, ये आदमी दूसरे गांव का था और वहाँ से वो डेली आता था साइकिल से दर्जी का काम करने के लिए। और ये आता था नॉर्मली शाम के 4-5 बजे के बाद। 4-5 बजे के बाद इसलिए क्योंकि इसका ये जो काम था ये पार्ट टाइम था। ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था तो दिन भर पढ़ाई करता था और शाम को अपना यूनिवर्सिटी के खर्चा के लिए या फिर कुछ और भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे के लिए ये यहाँ पे आता था काम करने के लिए। जिस गांव से ये बिलोंग करता था उस गांव में ज़्यादा कुछ साधन नहीं था। वो गांव इस गांव से भी थोड़ा ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ के लोग मैक्सिमम या तो शहर जाते थे काम करने के लिए या फिर ऐसा ही गरीबी में ही जैसे तैसे रहते थे। इसने सोचा कि पढ़ाई भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगा। तो ये हर दिन साइकिल से पहले यूनिवर्सिटी जाता था और वहाँ से फिर काम करने के लिए इधर आता था। एक दिन क्या हुआ कि बृजमोहन अपना काम कर रहा था और काम करते करते इसे लेट हो गया। पर इसने सोचा कि अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत लेट हुआ है लेकिन काम करके निकल लेंगे। अंकल शहर गए थे किसी काम करने के लिए और वो वापस दर्जी की दुकान पे आए चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। आने के बाद उन्होंने देखा कि अभी तक काम हो रहा है और अभी तक दुकान खुली है। इन्होंने से पूछा कि इतना लेट क्यों हो गया। उन्होंने बताया कि आज काम ज़्यादा था और कुछ ऑल्टर करने के लिए कुछ मिला था जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अंकल ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी काम बंद कर दो तो अपने घर चले जाओ। ये काम बंद कर ही रहा था कि तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी और उन्होंने सोचा पहले कि जब बारिश बंद हो जाएगी तो चले जाएंगे। तो अंकल ने बोला कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर बाद, जब बारिश बंद हो जाती है तब जाना। बृजमोहन अंकल की बात सुनकर वहाँ रुक गया और इस चक्कर में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे और पार हो गए। अब रात के करीब 10:30 बज गए थे और बारिश पहले थोड़ी सी स्लो हुई लेकिन उसके बाद फिर तेज़ हो गई। जब और इंतज़ार करने के बाद बारिश नहीं रुकी तो बृजमोहन ने कहा कि मैं थोड़ी देर में जब भी थोड़ी बारिश कम होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि अगर नहीं निकला तो मेरे घर वाले परेशान होंगे क्योंकि मैं सुबह से बाहर निकला हूँ और अभी तक घर आया नहीं हूँ। अंकल ने उसे कहा कि इतनी रात को बाहर निकलना ठीक नहीं है, पता नहीं रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल जाए, कोई चोर मिल जाए या फिर ऐसा कुछ। पर बृजमोहन ने कहा कि नहीं, वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास टॉर्च है और साइकिल भी है। अंकल ने भी सोचा कि शायद सही में उसके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ लेकिन सही से जाना। बृजमोहन ने बोला ठीक है। उस समय के जो साइकिल होते थे ना, उस साइकिल के आगे एक टॉर्च लगा हुआ होता था और इसके पास एक और टॉर्च था अलग से। तो ये साइकिल लेके बृजमोहन रास्ते में निकल गया। अब इस दुकान से उसके गांव तक का जो रास्ता था वो करीब 4-5 किलोमीटर का था। उस समय गांव ऐसा था कि जहाँ पे सारे शॉप्स थे, जहाँ पे ये गांव था वहाँ पे बहुत सारे घर थे और उसके बाद बहुत दूर तक खाली रास्ता और उसके बाद दूसरा गाँव शुरू होता था। खाली रास्ता ऐसा था कि कुछ खेत थे और खेतों के बीच में पतला सा रास्ता, उसके बाद कुछ बांस के पेड़ और उसके बाद एक छोटा सा जंगल और उसके बाद फिर से खेत, उसके बाद फिर से गांव आता था। बृजमोहन अपनी साइकिल लेके निकल गया, पर बारिश जो कि थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गई। पर उसने सोचा कि जाना तो ज़रूरी है, तो इसलिए वो उसी बारिश में चलने लगा।
जब चलते चलते 10 मिनट हो गए तो बारिश थोड़ी स्लो हो गई। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ थोड़ी बारिश कम हो रही है, और वो उसी तरह चलते रहा। आगे जाने के बाद जैसे खेत पार हुए और खेत पार होने के बाद बांस का जो जंगल था वो स्टार्ट हुआ। वहाँ पे उसे एक आदमी दिखा जो उसी तरफ जा रहा था। बृजमोहन को लगा कि शायद वो उसी गांव का कोई आदमी है जो कि वापस जा रहा है और इसी की तरह बारिश में फंस गया था। वो आदमी सीधे सीधे जा रहा था और बृजमोहन उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं था, एकदम अंधेरा। जो रोशनी आ रही थी वो इसके टॉर्च से आ रही थी और साइकिल के सामने जो टॉर्च था उससे आ रही थी, पर अब उनकी भी बैटरी कम होने लगी थी और उसके ऊपर से बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। इसे ठीक से दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। जब बिजली कड़क रही थी तब इसे समझ में आया था कि लाइट है और सामने क्या है वो क्लियरली दिख रहा था। एक बार जब बिजली कड़की तो उसने देखा कि वो आदमी सामने आगे आगे जा रहा है। इसने सोचा कि शायद अगर वो आदमी उसी गांव का है और उधर ही जा रहा है तो इसके साथ ही चला जाए ताकि बेटर रहेगा, अकेले जाने से तो अच्छा ही है। तो ये बृजमोहन उस आदमी के पीछे पीछे गया और उसे आवाज़ दिया उसने, पर उस आदमी ने इसकी आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बृजमोहन और थोड़ा पास गया और उसने फिर से आवाज़ दिया, पर इसने अभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये उसके पास जाके उसे टोकने वाला था, उसके कंधे पे हाथ रख के उसे कुछ बोलने वाला था, पर इतने देर में ही बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तब इसे समझ में आया कि वो जो आदमी सामने चल रहा था वो लंगड़ा के चल रहा था और उसका कंधा लेफ्ट तरफ झुका हुआ था। इसे लगा कि शायद ये बहुत स्लो चल रहा है, तो उसने सोचा क्यों ना इसको साइकिल पे बैठा के लेके जाया जाए और इससे इसका भी हेल्प हो जाएगा। बृजमोहन ने उसके पास जाके बोला, ओ भाई सुनते हो, चलना है क्या? जब बृजमोहन ने ऐसा बोला तब वो आदमी पीछे मुड़ा। जब पीछे मुड़ा वो आदमी और उसी समय बिजली चमकी। सामने का नज़ारा देख के बृजमोहन के होश उड़ गए। वो करीब 3-4 कदम पीछे आ गया और हड़बड़ी में गिर गया वहीं पे। इसके बाद फिर से बिजली चमकी। इस बार जब बिजली चमकी तब इसे क्लियरली सब कुछ दिखाई दिया। जब बिजली चमकी इस बार तब इसे समझ में आया कि उस आदमी की आंखें नहीं थी। आंखों की जगह पे बस 2 काले गड्ढे थे और उसमें आंखें थी ही नहीं। उसका जबड़ा जो था वो यहाँ से टूटा हुआ था और लटक रहा था और उसमें दांत फिर भी दिखाई दे रहे थे, और दांत हमारे जैसे नहीं, दांत किसी भेड़िए की तरह, किसी शेर की तरह बहुत नुकीले, ऐसा कि किसी भी इंसान का मांस नोच के खा जाए। और वैसे ही एक तरफ से गला लटकाए हुए इसकी ओर बढ़ने लगा। बृजमोहन के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। जिसे इसने देखा था उसे वहाँ की भाषा में बड़का भूत बोलते हैं। अब बड़का भूत क्यों बोलते हैं ये पता नहीं, बट बड़का भूत नाम है वहाँ पे। बड़का भूत वो होता है जो गांव में ऐसे पाया जाता था और वो ज़ॉम्बी टाइप का होता था वहाँ के मुताबिक। वो उसके तरफ आगे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वो उसे पकड़ने वाला था, अपना हाथ बढ़ा के उसे पकड़ने वाला था, पर तभी अचानक से वो गायब हो गया। बृजमोहन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सुबह जब कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे तब उन्होंने उसे देखा और वो लोग उसी के गांव के थे और वो लोग उसे पहचानते थे। वो लोग उसे उठा के उसके घर पे लेके आए। जब होश में आया तो सबने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, तो उसके मुंह से बस बड़का 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 भूत इतना ही निकला और लोग समझ गए कि आखिर क्या हुआ होगा। सब ये सोच रहे थे कि आखिर उस बड़का भूत ने इसे छोड़ कैसे दिया। वहाँ पे लोगों का मानना है कि जो बड़का भूत जब किसी को दिखता है, अगर वो अकेले हो और किसी ने अगर उसे देख लिया तो वो उसे बिना मारे छोड़ता नहीं है। इनफैक्ट मारने के बाद उसे पूरा का पूरा खा जाता है, इनफैक्ट उसकी हड्डियाँ भी चबा जाता है। पर ये कैसे बच गया किसी को समझ में नहीं आया। तभी बृजमोहन को समझ में आया कि उसके पैंट के पॉकेट में रक्षा धागा था, जो कि धागा सुबह सुबह उसने एक मंदिर से लिया था जब वो वहाँ पे गया था प्रार्थना करने के लिए, और ये तब जब वो अपने यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज जा रहा था। तो शायद उसी धागे के कारण शायद भगवान ने उसे बचा लिया, या पता नहीं। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर को उन्हीं ने बताई थी और उन्होंने मुझे बताई, मैंने आपको। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप कमेंट में या फिर मेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।